लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग खरगोन में सकल हिंदू समाज ने की है। मध्य प्रदेश में बेटियों के विरुद्ध संगठित षड्यंत्र लव जिहाद पर कार्रवाई को लेकर खरगोन में शुक्रवार को सकल हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले सकल हिंदू समाज के आह्वान पर समाज जन जवाहर मार्ग पर एकत्रित हुए। यहां से रैली निकाली गई। रैली राधा वल्लभ मार्केट, पोस्ट ऑफिस चौराहा, श्री कृष्ण टॉकीज तिराहा होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रैली में शामिल महिला पुरुष आक्रोशित होकर लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी करते चल रहे थे। एसडीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि हाल ही में भोपाल के टीआईटी कॉलेज, उज्जैन के ग्राम बिचडोम इवोर में टेली परफॉर्मेंस कर्मचारी द्वारा किया गया कांड, रीवा के बिछिया थाने में विधर्मी के पूरे परिवार के द्वारा नाबालिग बच्चियों को फंसाने का षड्यंत्र, सागर दमोह का मामला, मुरैना में कंप्यूटर कोचिंग संचालक द्वारा बालिकाओं के साथ किए गए दुष्कृत्य का मामला, राजगढ़ का मामला एवं अन्य जिलों में उजागर लव जिहाद के सुनियोजित अपराधों ने प्रदेश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इन मामलों में मासूम नाबालिग बालिकाओं, युवतियों, यहाँ तक कि विवाहित महिलाओं को धर्म छिपाकर छल पूर्वक प्रेम जाल में फंसाकर न केवल उनका शारीरिक शोषण किया गया, अपितु उनकी अस्मिता व आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाई गई। यह केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध नहीं है, यह प्रदेश की बेटियों के विरुद्ध एक संगठित षड्यंत्र है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन अपराधों के तार प्रदेश की सीमाओं के पार अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर आघात हो रहा है। प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी भले ही तत्परता से कार्य कर रहा हो, किंतु यह स्पष्ट हो गया है कि यह षड्यंत्र राज्य स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित प्रतीत होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है, जिससे प्रकरण की व्यापकता और संवेदनशीलता स्वतः सिद्ध होती है। सकल हिंदू समाज मांग करता है कि इस पूरे षड्यंत्र का समूल उन्मूलन किया जाए। बेटियों की सुरक्षा और न्याय केवल तभी संभव होगा जब इसकी गहन, निष्पक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो। अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों को अपराधी बनाने में पुलिस का झुलमुल रवैया रहा है, इसलिए सभी मामलों में जिस किसी के द्वारा इसमें सहयोग किया गया उन्हें भी अपराधी बनाया जावे। इंदौर में टेली परफॉर्मेंस कर्मचारी द्वारा किया गया कांड से स्पष्ट है कि बालिकाओं के लाइसेंस बनवाने के लिए दिए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए भविष्य में किसी भी योजना के अंतर्गत दस्तावेजों को डिजिटल रूप में मांगा जावे। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 2021 केवल कागजों में ही रह गया है। 2021 से अभी तक इसके अंतर्गत नाक के बराबर अपराध दर्ज किए गए हैं। इसकी उपयोगिता बनी रहे, इसके लिए ऐसे सभी मामले यहाँ विधर्मी द्वारा गलत बयानी, धमकी या बल का उपयोग, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन के प्रयास किए, वहां इसकी उचित धाराओं की वृद्धि की जाए। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि दुष्कृत्य के मामले में अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। आशा है कि घोषणा को पूरा करने के लिए पुलिस को गंभीर रूप से कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे, जिससे साक्ष्यों के अभाव में कहीं ये घोषणा केवल घोषणा बनकर न रह जाए। राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी स्पष्ट चेतावनी है कि बेटियों की अस्मिता पर आघात करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ये अचानक से मध्य प्रदेश में लव जिहाद एक बार फिर से उभर कर आया है, उसको लेकर सरकार के लिए आपने जो आंदोलन की राह छेड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से सकल हिंदू समाज एवं हिंदू जागरण मंच दोनों ने सम्मिलित होकर ज्ञापन दिया है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसको लेकर मांग की है कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो लव जिहाद की घटना में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों पे शासन द्वारा कठोर कार्रवाई हो, ये मांग रखी है। क्या मानते हैं कि सरकार के मतलब कि कानून के ढुलमुल रवैये का फायदा उठा के लव जिहाद जो जिहादी लोग हैं मतलब इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं और मतलब काम करते जा रहे हैं? जी हाँ, ये सरकार के कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया रहा है, क्योंकि 2021 में कहीं बात से अभी तक सरकार ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि इनको कम से कम फांसी की सज़ा हो, क्योंकि ये लव जिहाद की घटना से कहीं ना कहीं हिंदू समाज की बेटियों के मान और शारीरिक शोषण ज़्यादा वो हो रहा है, इसलिए तो। क्या नाम है? बबलू पाल, सकल हिंदू समाज जिलाध्यक्ष।
और लव जिहादियों को मृत्युदंड की सजा दी जाए। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस तरह से यदि प्रकरण होते रहे तो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगी, ना महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी, और जो गलत काम करते हैं उनके हौसले बढ़ते जाएंगे। इसलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की आवश्यकता है। मैं श्रीमती सुनीता पुरे, सामाजिक समरसता मालवा प्लांट। देश में जहाँ जहाँ भी लव जिहाद के मामले हुए हैं, वहाँ कहीं न कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है, जिसके कारण अपराधी को सजा नहीं मिल पाई है। और हम आज जो ज्ञापन देने के लिए निकले हैं, तो इस मंशा से निकले हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था 2021 में कि लव जिहादी को सजा जरूर होगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर जो उज्जैन, मोरेना और भोपाल में जो दुर्घटनाएं हुई है, उनमें अपराधियों को अभी तक बराबर सजा क्यों नहीं हुई? तो उसी की आज हम मांग करते हुए ये ज्ञापन देने के लिए आए थे सकल हिंदू समाज के साथ में। क्या चेतावनी देना चाहते हो ज्ञापन के माध्यम से? हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो लव जिहाद की घटनाएं हैं, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। लव जिहाद को एक बलात्कार के समान समझा जाए और पूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।